सिंधु घाटी सभ्यता। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी। 1921 ईस्वी में तत्कालिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। देखते हैं इसका विस्तार। उत्तरी सीमा में जम्मू कश्मीर के मांदा जिले तक, दक्षिण सीमा में महाराष्ट्र के दैमाबाद, पूर्वी सीमा में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर और पश्चिम सीमा में बलूचिस्तान के सुतका गैंडोर तक विस्तार था। सिंधु सभ्यता का आकार जब हम लोग देखते हैं तो इसका आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ मुख्य बातें हैं, जिसमें से सबसे पहले देखते हैं सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज का स्वरूप जो था वो था मातृसत्तात्मक, और सिंधु समाज जो बटी हुई थी वो 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला था विद्वान वर्ग, दूसरा था योद्धा वर्ग, तीसरा था व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग और चौथा था श्रमिक वर्ग। भोजन में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन करते थे। समाधान प्रणाली जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मृतकों को 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। पहला, पूर्ण समाधान, मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा। आंशिक समाधान, मृतकों के शरीर को जंगल में रख देना जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे और हड्डियों को दफना देना। दाह संस्कार, मृतकों को जलाने की परंपरा। सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाएं और लिखी जाती थी, और यह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। सैंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंड्रॉन रखा, जिसका अर्थ है सैंधववासियों की उपज। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित थे। और अन्य बातें हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं, पर शेर के चित्र नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सेलखड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो मुख्य बातें थी वो थी नगर नियोजन। सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे वह मुख्य सड़कों पर न खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसकी चौड़ाई लगभग
10 मीटर थी। सामान्यतः मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिले हैं। ढकी हुई नालियाँ भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।